बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज मैं एक ऐसा पेशेंट, जब मेरा जो तलीमी दौर था उस वक़्त मैंने देखा, उसका मुशाहिदा जो मैंने किया वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वाक़या है। तो वीडियो मज़ीद शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। जब मैं तालीम हासिल कर रहा था तो मैं अपने असातिज़ा के पास तिब्बे मुफ़रदात सीखने के लिए भी जाया करता था। तो एक दिन क्लिनिक पर बैठे हुए एक पेशेंट आया जो रशा का मरीज़ था। दाएं साइड से वो हाथ से कोई चीज़ उठाकर खा नहीं सकता था, कोई चीज़ हाथ में पकड़ नहीं सकता था, वो हाथ को अपने मुंह के करीब भी नहीं लेकर जा सकता था। तो मेरे उस्ताद ग्रामी ने मुझे हुक्म फरमाया कि बेटा इसको दवा जो है एक बड़ी खुराक इसकी ना खिलाएं। मौसम जो है वो मोतदल था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना सर्दी थी। तो मरीज़ की हिस्ट्री ली गई तो मरीज़ जो था वो अरब कंट्री से सऊदी अरब में काफ़ी अरसा रहा था। उधर से ही जब वो वापस आया उधर ही उसको ये मसला पैदा हुआ। तो उसने काफ़ी ज़्यादा उधर से इलाज करवाया, मेडिसिन भी इस्तेमाल की। जब वो पाकिस्तान आया तो उसने को किसी ने मशवरा दिया कि आप तिब्बे मुफ़रदा के तहत अपना इलाज करवाएं। तो वो पेशेंट को मैंने ना एक खुराक बना कर खिला दी। उस्ताद मोहतरम ने हुक्म दिया कि इनको आप पीछे बिठा दें, बाकी पेशेंट जो हैं वो मैं चेक कर लूँ, तो इनको आप पीछे बिठा दें, इंतज़ार करें ये अभी। अच्छा नाज़रीन कराम, जब उस्ताद मोहतरम ने सबसे पहले तो उनकी नब्ज़ चेक की। नब्ज़ चेक करने के बाद मुझे हुक्म दिया कि इनको ये खुराक एक खिला दें। जब उसको खुराक मरीज़ को वो ख़ुद पकड़ के खा नहीं सकता था, उसके साथ जो उसके लवाहिकीन आए थे उन्होंने उसको पानी के साथ जो है वो मेडिसिन खिलाई। तो 15-20 मिनट गुजर गए। 15-20 मिनट बाद उस्ताद मोहतरम ने उनसे, वो थोड़ा सा दूर बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि क्या आपको कुछ महसूस हुआ है? तो पेशेंट ने कहा जी कुछ नहीं महसूस हुआ। तो मुझे उस्ताद मोहतरम ने फिर हुक्म दिया, बेटा इनको आप एक बड़ी खुराक जो है ना वो फिर खिला दें। पहले आपने कितनी खिलाई थी? मैंने कहा जी एक माशा। तो कहने लगे इनको 1.5-2 माशा तक की इनको ना बड़ी खुराक खिला दें। फिर मैंने 2 माशे की एक बड़ी खुराक जो है ना वो उनको खिला दी। वैसे मरीज़ सही चल फिर रहा था, लेकिन बस वो हाथ जो था ना, उसके हाथों में राशा था, हाथों में कपकपी थी। तो ऐसे वो हाथ उठाता था तो मसलन जब वो मेडिसिन उसको दी तो वो हाथ में उसने पकड़ ली है, लेकिन वो अपने मुंह में नहीं डाल सकता था। तो उसके जो साथ आए थे लवाहिकीन, उन्होंने वो उसको मेडिसिन खिलाई। अच्छा तो नाज़रीन कराम, 15-20 मिनट और गुजर गए तो अचानक वो जो पेशेंट बैठा हुआ था उधर ही, तो उसने ना वो थोड़ा सा ना बेचैन हुआ। तो मैं मुशाहिदा कर रहा था, मेरा अभी वो नए नए दिन थे, मैंने कहा था पता नहीं मेडिसिन खाने से उसको कोई मसला तो नहीं हो गया। तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ था, लेकिन मैं उसकी तरफ देखता रहा। अपना दूसरी मेडिसिन भी मैं पैक करता रहा, जो दूसरे पेशेंट थे उनकी भी, लेकिन उसका भी मैं मुआयना करता रहा, मुशाहिदा करता रहा। तो उसने मुझे आधे घंटे बाद मुझे ना उसने कहा कि हकीम साहब इधर कोई वाशरूम वगैरह है? तो मैंने उसको कहा जी बिल्कुल है। मैंने उसको वाशरूम की तरफ बता दिया किस तरफ है। तो वो वाशरूम चला गया, थोड़ी देर बाद वापस आया तो वो पहले से काफ़ी ज़्यादा फ्रेश तबीयत था। तो मैंने जब वो आकर बैठ गया तो मैंने उस्ताद मोहतरम की तरफ देखा तो उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा कि इनको अब मेरे पास लेकर आएँ। तो मैं दोबारा उनके पास उनको बिठा दिया। तो उस्ताद मोहतरम ने पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी, अब आपने क्या फ़ील किया? उसने कहा जी ये इस तरह हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे ना वाशरूम आया और सही पेट साफ़ होकर वाशरूम आ गया, तो उससे मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गया। जो मैं पहले परेशान था, बेचैनी थी, वो मेरी अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई है। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि अब आप हाथ को उठाएं थोड़ा सा। तो उसने हाथ को उठाया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हाथ को अपने मुंह के पास लेकर आ गया।
यानी कि हाथ की जो कपकपी थी वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। तो उस्ताद मोहतरम ने, मैं देखकर हैरान रह गया। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि इनको एक खुराक और खिलाएं। मैंने एक और ख़ुराक बनाकर उनको दी, तो उसने कहा कि जी मैं ख़ुद ही ये खाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो तीसरी खुराक जो थी वो पौने घंटे में खुद जो है वो उसने, थोड़ी सी मुश्किल उसमें उसको पेश आई, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया और उसने वो खुराक खुद खाई। तो उसके बाद जो है वो उसको मेडिसिन बनाकर दे दी गई। और जब वो पेशेंट चला गया तो मैंने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि उस्ताद मोहतरम कि आपने ये कैसे तशख़ीस किया, क्योंकि मेरे ही वो अभी इब्तदाई दिन थे, कैसे तशख़ीस किया कि इसको ये दवा, इस दवा की ज़रूरत है। जब थोड़ा सा रश कम हुआ पेशेंट का, तो उस्ताद मोहतरम बड़े मेरे शफीक मेरे उस्ताद मोहतरम, तो उन्होंने मुझे फ़रमाया बेटा कि उसकी चेहरे की आपने रंगत नहीं देखी कि उसका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्खी माइल था, बहुत ज़्यादा। ख़ास करके जो उसके गाल थे वो बहुत ज़्यादा सुर्खी माइल थे और आँखों में भी सुर्खी के डोरे थे। तो मैंने कहा तो इससे आपने क्या तशख़ीस किया? तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे फ़रमाया कि इससे उसकी उज़लाती तहरीक जो है वो वाज़िया नज़र आ रही है, और राशा जो है ये उज़लाती असाबी तहरीक में ही ज़्यादा होता है। तो जो चेहरे की सुर्खी थी और आँखों में जो सुर्खी के डोरे थे, और दूसरी इलामात जो उसकी तशख़ीस की गई कि उसको नींद भी कम आ रही थी और पेट में गैस, हवा, रिया से उसका पेट तना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जब उसकी देखी गई तो उसके मुताबिक फिर मैंने उसको जो है वो दवा जो है वो जो तजवीज़ की गई उसी के मुताबिक उसकी दवा तजवीज़ की गई। तो दवा क्या थी? उस्ताद मोहतरम ने जो तशख़ीस की उसके मुताबिक दवा थी उसके लिए जो तिब्बे मुफरद अज़ा की मशहूर 4 नंबर दवा, गुद्दी उज़लाती दवा है, शदीद जिसको कहते हैं 4 शदीद, वो दवा थी। नाज़रीन करम बहुत ही अच्छी दवा है जो मैदे से रिया वगैरह, गैस वगैरह खारिज करती है। और मैं हैरत अंगेज़ तौर पर मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी महंगी महंगी अद्वियात से ये एक सादा सी दवा जो है उसने उसको इतना ज़्यादा फ़ायदा दिया। दवा नाज़रीन कराम नुस्खा नोट कर लें। दवा उसमें क्या उसके अज्जा हैं? अजवैन, तेज़पत्ता और राई। अजवैन, तेज़पात और राई, ये 3 ही चीज़ें हैं। तो इनको बारीक पाउडर कर लें। अगर राशा का मरीज़ हो तो वह अपनी ग़िज़ा को जो है वो गुद्दी उज़लाती और गुद्दी असाबी कर ले। मेरी प्ले लिस्ट पर ग़िज़ाएँ मौजूद हैं, गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी तक वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी शुरू कर दे। और 4 शदीद, एक बहुत महंगी अद्वियात या बहुत हैवी पोटेंसी की मेडिसिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आप इस्तेमाल करें, आपकी इंशाल्लाह तमाम उज़लाती इलामात जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। ये एक हैरत अंगेज़ करिश्मा है जो हमारे तिब्बे मुफरद अज़ा के मुआलिजीन हैं आज भी इन्हीं अद्वियात से इलाज कर रहे हैं। बस अद्वियात जो हों वो खालिस हों, उनको अच्छी तरह छान कर साफ़ सुथरा करके, राई जो है वो अच्छी क्वालिटी की लेनी है, छोटी जो होती है वो लें आप, बारीक दाना जिसको कहते हैं वो इंडिया की होती है, अच्छी क्वालिटी की है वो। राई, तेज़पात और अजवैन देसी लेनी है आपने। तो ये तीनों चीज़ें आप बारीक पाउडर करके रख लें, 3 टाइम खा लें, 4 टाइम खा लें, लेकिन शर्त ये है कि साथ जो ग़िज़ा आप इस्तेमाल करें वो ग़िज़ा जो है वो गुद्दी उज़लाती, गर्म खुश्क और गर्म तर होनी चाहिए। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह जो राशा का मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन, हाई पोटेंसी मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन खा खा कर मरीज़ जो है उसको आराम नहीं आता। इस सादा सी दवा से मैंने इस बंदा नचीज़ ने अपनी आँखों से उस मरीज़ को ठीक होते देखा, और इसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसका इस्तेमाल बेशुमार मरीज़ों में करवाया जो मेरे पास आते थे, राशा के मरीज़ या इसी तरह उज़लाती मरीज़ जो हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, तिब्बे मुफरद अज़ा की ये खासियत है कि ये एक दवा से जो इलामात हों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि तिब्बे मुफरद अज़ा के तहत 3 किस्म के ही मिजाज हैं, 3 किस्म की ही तहरीकात हैं जो मुफरद हैं, यानी असाबी तरी वाले मर्ज़, यानी उज़लाती खुश्की वाले मर्ज़, यानी गुद्दी गर्मी वाले मर्ज़। तो इनके भी हर जो असाबी मर्ज़ हैं उनके जो असाबी तहरीक है उनकी भी 2-2 किस्में हैं, असाबी उज़लाती और असाबी गुद्दी, 2-2 तहरीकात हैं उनकी। तो उज़लाती असाबी तहरीक का ये मरीज़ था, वो उसकी इलामात भी उज़लाती असाबी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज इसी से किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। ये था नाज़रीन इकराम आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू राशा पर। जो ऐसे मरीज़ जिनके हाथ काँप रहे हों,
या जिनसे कोई चीज़ उठाई ना जा रही हो, लेकिन शर्त देख लें कि मरीज़ उजलाती हो, उसकी तशख़ीस कर लें। पेट में कार्बन रिया, पेट तना हुआ, चेहरे पर सुर्खी आ जाती है, चेहरा सुर्खी माइल हो जाता है। ज़रूरी नहीं सारी अलामात पाई जाएँ, जो भी मेन अलामात हों नब्ज़ से तशख़ीस करें। नब्ज़ उसकी मोटी होगी, नब्ज़ उसकी हाथ के ऊपर होगी, तो तशख़ीस नब्ज़ से, इलामात से करें। तो एक सादा सी दवा भी है जो वो अक्सीर का काम करती है। ये मेरा जो आज का तजर्बा है, इंशाल्लाह ये आप ऐसे मुआलिजीन या ऐसे नाजरीन जो अपने घरों में रहते हुए भी अपना इलाज कर सकते हैं सादा सी ग़िज़ाओं से, सादा सी अद्वियात से, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और तिब्बे मुफ़रद अज़ा के तालिब इल्म जो तिब्बे मुफ़रद अज़ा को सीख रहे हैं, उनके लिए ये मेरी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ये था आज का नाज़रीन कराम मुख्तसर सा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो ये था मुख्तसर सा टॉपिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।